के बारे में आपको सूचित किया जाता है। आप देख सकते हैं ब्लैक कलर की स्क्रीन एंड व्हाइट कलर की स्क्रीन बैक साइड में स्टंप के पीछे आपको देखने मिल रही है। उस स्क्रीन पर अगर गेंद टकराती है तो आपको दौड़कर रन पूरे करने हैं। उसी तरीके से अगर बात करें नियम के बारे में तो थ्रो गेंदबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी। थ्रो गेंदबाजी पर डायरेक्ट पेनल्टी है। अंपायर डिसीजन विल बी फाइनल डिसीजन। अंपायर से आर्ग्यूमेंट करने पर आपको डायरेक्ट पेनल्टी घोषित की जाएगी। साथ ही साथ अगर बॉल फूट जाता है तो बॉल पर जितने रनों का यहां पर डिसीजन होगा, बॉल पर जो भी कार्य होगा, जितने भी रन जुड़ेंगे या फिर विकेट गिरेगी वो काउंट किए जाएंगे। मंकी विकेट बिल्कुल नहीं है। और अंपायर के डिसीजन पर आपने जरा भी संदेह दर्शाया तो फिर आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये नियमों का आप पालन करेंगे, इस नियम के अनुसार आप खेलेंगे, यह आशा और उम्मीद के साथ मैच को करते हैं ऑन। दोनों ही टीमें अपने अपने क्षेत्र की नामी ग्रामी टीमें हैं। दोनों ही टीमों के पास सितारों की कोई कमी नहीं है नजर आती हुई। और इस वक्त नरेश स्मृति चषक 2021 सीजन 4 में ये दोनों ही टीमें आपस में एक दूसरे के साथ भिड़ती हुई नजर आएंगी अगले दौर में पहुंचने के लिए। पहली ओवर लेकर गेंदबाज प्रदीप अपने बॉलिंग मार्ग पर। सलामी बल्लेबाज के रूप में एक तरफ की कमान संभालेंगे सागर, दूसरी तरफ प्रतिकेश। इस तरीके की सलामी बल्लेबाजी की जोड़ी विकेटों के बीच में नजर आती हुई। पहली गेंद लेकर तैयार होंगे। ओवर की पहली डिलीवरी करने के लिए सज्ज गेंदबाज प्रदीप। प्रदीप की अगर बात करें तो नो डाउट बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की सूची में शुमार होने वाला ये गेंदबाज कासर वडोली क्षेत्र या फिर घोड़बंदर क्षेत्र में अपने नाम की गेंदबाजी के चर्चों में हमेशा मशलूक रहने वाला गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी की कमान पर प्रदीप। उसी तरीके से बात करें सागर, सागर के नाम एक इतिहास है। इस सीजन में कोलशेत प्रीमियर लीग में सेंचुरी जड़ने वाला यह खिलाड़ी ऑन स्ट्राइक। मैच की शुरुआत होने जा रही है। दोनों ही टीमों को ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी कमेंट्री बॉक्स और हमारे कमेटी की ओर से। इस बार पहली गेंद पर अटैक किया है, गेंद को खेला है डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार, यह आता हुआ खूबसूरत चार। थैंक यू डीजे। पहली गेंद का स्वागत 4 रनों के साथ यहां पर किया है सागर ने। सागर नो डाउट स्लो पॉइजन का काम करते हैं, इसी तरीके की बल्लेबाजी के लिए मशलूक ये बल्लेबाज। इस बार बड़ा हिट, दिस इज अ बिग ब्लो। गेंद जाती हुई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार, एक और आता हुआ बैक टू बैक खूबसूरत चार। थैंक यू डीजे। रॉयल स्वाद इनकी तरफ से 3 गेंदों में 3 सिक्स, 3 गेंदों में 3 चौके या फिर 3 गेंदों में आपने 3 विकेट लिए तो आपके लिए एक स्पेशल डिश। यस सर, रॉयल स्वाद की ओर से अगर मौका है, दस्तूर है और इस वक्त 3 गेंदों में 3 चौके का कीर्तिमान रचने की कगार पर खड़ा है बल्लेबाज सागर। सागर की अगर बात करें तो बिल्कुल ये खिलाड़ी बिल्कुल कूल माइंड बैट्समैन के रूप में जाना और पहचाना जाता है। इस खिलाड़ी की अगर बात करें तो ये अपनी बल्लेबाजी के दमखम पर काफी सारी प्रतियोगिता में अपनी टीम को अव्वल दर्जे पर पहुंचाने में सक्षम और कामयाब रहने वाला खिलाड़ी सागर। इस वक्त सागर मेरे ख्याल से रेडी पोजीशन में नहीं थे। बॉलर जरूर अपने बॉलिंग ट्रैक पर दौड़ते हुए नजर आए। अंपायर का इशारा आता हुआ डेड बॉल। अगली गेंद लेकर तैयार प्रदीप। इस बार मौका था, बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे, रेंज में गेंद नहीं आई। बल्लेबाज सागर बैट को स्विंग करते हुए नजर आए, गेंद रही सुरक्षित डॉट के रूप में। अच्छा कमबैक प्रदीप के माध्यम से देखने मिलता हुआ। पावर प्ले का ओवर जारी है, 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर तैनात किए गए हैं। फील्डिंग को थोड़ा सा सेट किया जा रहा है। फील्डिंग की व्यू रचना पर अगर नजर डाले तो पावर प्ले में प्रदीप ने 2 खिलाड़ी को कहां तैनात किया है, एक डीप काउ कॉर्नर तो एक खिलाड़ी डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में।
बिल्कुल लॉन्ग ऑफ को हटाकर मेरे ख्याल से डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में तैनात किया जा रहा है। इस तरीके से फील्डिंग को सेट किया है। 38 सर्कल में बाकी सभी खिलाड़ी मौजूद। अगली गेंद लेकर तैयार। गति में थोड़ा सा मिश्रण किया था, चेंज ऑफ पेस गेंद की थी। गेंद आती हुई लॉन्ग ऑन के रीजन में, जब तलक के गेंद को फील्ड किया जाता, 1 रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया और मौका दिया है नॉन स्ट्राइक हैंड के बल्लेबाज प्रतिकेश को। प्रतिकेश नो डाउट इस खिलाड़ी ने झुंझुनू स्पोर्ट्स के लिए काफी सारी मैचेस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस किया है, लेकिन इस वक्त नाइट की प्रतियोगिता है। टेनिस की ये बड़ी प्रतियोगिता की सूची में शुमार होने वाली ये प्रतियोगिता। मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, गेंद हवा में है, खिलाड़ी गेंद के नीचे। खूबसूरत कैच, विकेट का पतंग होता हुआ, शून्य का चश्मा पहनकर पवन किला लौटते हुए प्रतिकेश अपना विकेट जरूर गंवाते हुए। बनाएगी तो उल्लू बन जाऊंगा, बेबी बाबा नहीं बल्लू बन जाऊंगा, लड़की पटाने में संजू बन जाऊंगा, शादी करने बोले सल्लू बन जाऊंगा। बहुत समय बाद लड़की पे गाना, गाड़ी और दारू यही दिखाना, लड़की तरीका है प्यार दिखाने का, जेब में ना मुड़ी तेरे पे दीवाना। न्यू बैट्समैन ग्राउंड के बीच में प्रवेश करते हुए ओमकार की अगर बात करें तो ये खिलाड़ी परफेक्ट ऑलराउंडर की भूमिका निभाने वाला खिलाड़ी, झुंझुनू स्पोर्ट्स की ओर से वन डाउन बैट्समैन की कमान पर उतरने वाला ये खिलाड़ी ओमकार की अगर बात करें तो इनकी एक पारी आज भी जरूर याद आती है। 48 रन की पारी यादगार रहेगी इनकी हमेशा। एसपी टीम जो कि दादर से बिलोंग करती है, उस बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश, खाली क्षेत्र में खेला गया स्ट्रोक, 1 बाउंस, गेंद सीमा रेखा पार, यह आता हुआ एक और खूबसूरत 4। थैंक यू डीजे। एक ओवर की समाप्ति, 1 विकेट के नुकसान के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई झुंझुनू स्पोर्ट्स कोलशेत ए टीम का स्कोर दर्शाता हुआ 13 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। जिस तरीके से हम ओमकार की बात कर रहे थे, यस 48 रन आज भी वो पारी याद है हमें। बिल्कुल मुमरा की सरजमी पर, मुमरा के ग्राउंड पर, मित्तल के ग्राउंड के ऊपर इन्होंने एसपी टीम के अगेंस्ट जो पारी खेली थी 48 रन की फाइनल में। भले से टीम फाइनल नहीं जीती थी, लेकिन इस खिलाड़ी ने उस वक्त ओपन टीम के सामने 48 रन की जो पारी खेली थी वो लाजवाब रही। बिल्कुल वही खिलाड़ी ओमकार पाटिल ऑन स्ट्राइक। नॉन स्ट्राइक हैंड पर है सागर और जीतू। ये 2 खिलाड़ियों का ऐसा रिकॉर्ड है कि शायद ही टेनिस क्रिकेट में ये इतिहास कभी दोहराया जाएगा, क्योंकि एक वक्त ऐसा था चेस करने के लिए ऑपोजिट में थे जीतू, दूसरी तरफ थे सागर। ऑपोजिट टीम में आमने सामने जब भिड़ंत हुई, लक्ष्य रखा गया 115 रन का और 115 रन में जीतू ने बनाए थे शानदार बल्लेबाजी करते हुए लगभग 105 रन। उसी तरीके से शानदार बल्लेबाजी करते हुए सेकंड पारी में रन कंप्लीट किए थे 101 रन सागर ने, यानी एक ही मैच में 2 सेंचुरी देखने मिली थी। और टेनिस क्रिकेट में एक इतिहास जरूर बना था कि 10 कुल मिलाकर 10 ओवर में चेजिंग और बैटिंग करने वाली टीम, दोनों ही टीमों के बीच यानी कुल मिलाकर 10 ओवर में बने थे 130 रन। ये एक 230 रन एक इतिहास जरूर रहेगा कोलशेत की सरजमी पर ये दोनों ही भाइयों का। गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली है गेंदबाज मंगेश ने, अपनी टीम की ओर से आए हैं। दूसरा ओवर लेकर फुल एंड गेंद थी, बल्ले की जड़ से खेला है। 1 रन की चाहत जरूर थी मन में दर्शाती हुई और 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। इस सिंगल के साथ मौका दिया इनफॉर्म बैट्समैन, शानदार बल्लेबाजी का अब तक के जिन्होंने प्रदर्शन किया अपनी छोटी सी पारी में। अब तक के 3 चौके वो जड़ चुके हैं और अपनी टीम के लिए शानदार बल्लेबाजी करते हुए कुल रन बनाए हैं 13। सागर ने 5 गेंदों का सामना किया 13 रन पर बल्लेबाजी करते हुए। इस वक्त सागर कुल टीम का स्कोर दर्शाता हुआ 14 रन।
स्कोर कार्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 14 रन। मंगेश की अगली गेंद फुल एंड गेंद थी, जरूर खेला है, गेंद आती हुई डीप, एक सकारा फील्डिंग, जॉय के हाथों से गेंद छटकती और छूटती हुई सीमा रेखा पार, यह आता हुआ एक और दंदनीत 4। चलिए, ग्राउंड में बॉल की व्यवस्था करनी है ताबड़तोड़ और मैच को करना है ऑन। तो दोस्तों आप देख रहे हैं नरेश स्मृति चषक 2021 सीजन है चौथा साल इस प्रतियोगिता को जरूर लगता हुआ, और चौथे साल में हर साल कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट देखने मिला है। संदीप भोईर जो कि इस प्रतियोगिता के कर्ता धर्ता है, ट्रिपल एस डीजे है, नरेश स्पोर्ट्स ऑल टीम मेंबर्स हैं, ये जब टूर्नामेंट को सजाते हैं तो बारीकी से पहले साल भर वो देखते हैं हर एक प्रतियोगिता में जाकर कि कोई चीज की कमी ना हो। हमारी प्रतियोगिता में हर एक चीज को मार्क कर कर इस टूर्नामेंट को सजाया और संवारा जाता है। लाइट देख सकते हैं जिस तरीके से हमारे दादाजी कोंडियो स्टेडियम, उसी तरीके से वांकड़े स्टेडियम में व्हाइट कलर की लाइट का इस्तेमाल होता है, इस ग्राउंड पर उसी लाइट का इस्तेमाल। सागर ऑन फायर, गेंद डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, व्हाट अ हिट, दिस इज अ बिग एंड बिग ब्लो, आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। उदो उदो बोलून चितूनार माझे आई माऊलीचे पालखीला डीजे मधुर कुपनार, माझे आई माऊलीचे गाण्यावर डीजे मधुर कुपनार। थैंक यू डीजे, ब्यूटीफुल स्ट्रोक, नो डाउट, परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट प्लेसमेंट, ताकत का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन और गेंद हवाओं के संग झूमती हुई, सितारों को झूमती हुई डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार, ये आता हुआ खूबसूरत 6 रन। व्हाट अ हिट, क्या बात है। मैंने पहले ही कहा था ये स्लो पॉइजन का रोल प्ले करते हैं। स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं, इस 6 के बाद स्कोर कन्वर्ट होता हुआ जा पहुंचा है 26 रनों पर, 24 रनों पर, माफ कीजिएगा। अगली गेंद फुल एंड डिलीवरी थी, सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया है, स्कोर कन्वर्ट होगा, जा पहुंचा है स्कोर 25 रन। 4 गेंदों का खेल अब तक के समाप्त होता हुआ यह मुकाबला 4 ओवरों का रखा गया है। जिस तरीके से नियम का पालन करना है, जिस तरीके से हमारे पुलिस कर्मचारी हमारे कानून का पालन करते हुए इस मैच को जिस टाइमिंग पे समाप्त करना है, उस सभी निर्णय को मद्देनजर रखते हुए इस प्रतियोगिता को इस वक्त हर मैच 4 ओवर का डिसाइड किया गया है। जो समय मिला है उस समय के अनुसार मैच को करना है कंप्लीट। यस, वनडी का इशारा आता हुआ गेंद डिक्लेयर जोन में कन्वर्ट हुई है और इस डिक्लेयर के साथ स्कोर अब जाकर पहुंचा है 26 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद। अभी भी दर्शकों को इंतजार होगा कि कब उतरेंगे झुंझार स्पोर्ट्स कोलचेत की ओर से इस घोड़बंदर क्षेत्र का बाहुबली। झुंझार स्पोर्ट्स कोलचेत के बाहुबली को देखने के लिए दर्शकों ने आज मेरे ख्याल से टिकट ली है, कोलचेत से लेकर यहां तक के रिक्शा की, ट्रेन की या बस की, जरूर। और इस बार ओहो क्लासिकल स्ट्रोक, ब्रांडेड स्ट्रोक निकलता हुआ ओमकार पाटिल के बल्ले से 6 रन। हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो हेलो। बिल्कुल ब्यूटीफुल स्ट्रोक, नो डाउट क्लासिकल स्ट्रोक की सूची में शुमार होने वाला ये स्ट्रोक है। इसे कहा जाता है नजाकत भरा स्ट्रोक।
दर्शकों के दिल में क्लासिकल ड्राइव, जिस तरीके से सचिन रमेश तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट खेलते थे, उसी तरीके का स्ट्रोक इस वक्त देखने मिलता हुआ। मंगेश ने दूसरी ओवर में आकर खर्च किए हैं कुल मिलाकर 19 रन अपनी 6 गेंदों में, जिसमें 2 सिक्स और 1 चौका जरूर देखने मिला। 1 सिक्स की अगर बात करें तो सागर ने जड़ा, 1 सिक्स की अगर बात करें तो ओमकार पाटिल ने जड़ा, 1 चौके की अगर बात करें तो सागर ने अपने खाते में यह चौका जरूर लिखाया। क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 32 रन स्कोर कार्ड पर। गेंदबाजी की कमान पर आए हैं, गेंदबाजी की जिम्मेदारी जवाबदारी संभालने अपनी टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर रवि की पहली गेंद पर अटैकिंग रूप धारण किया, गेंद आती हुई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के पार, एक और खूबसूरत 4। यस, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। अब यहां पर रनों की जो गाड़ी है वो टॉप गियर में दौड़ाने की कोशिश करते हुए बल्लेबाज सागर। तेज तर्रार गेंद थी लेकिन गति पर कंट्रोल नहीं रख पाए, आउट ऑफ द ऑफ स्टंप गेंद को कर बैठे। अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल, अतिरिक्त रनों में 1 रन होगा शुमार, स्कोर बढ़ेगा आगे। स्कोर कन्वर्ट होता हुआ जा पहुंचा है इस वक्त 37 रनों पर। स्कोर कार्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 37 रन। शानदार जानदार धमाकेदार बल्लेबाजी सागर की। पटकी हुई गेंद थी, पुल किया है, गेंद जाती हुई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, खिलाड़ी दर्शक बनकर देखते रहे, गेंद सीमा रेखा पार, एक और 4। मिक्की और छोटा भीम, आज चार्जिंग थोड़ी सी कम है नजर आती हुई। लगातार 3 दिन से जो चार्जिंग थी वो आज चार्जिंग थोड़ी सी कम नजर आ रही है। बिल्कुल, इस बीच सिंगल रन कंप्लीट किया है जरूर। थाने क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष माननीय श्री मेघनाथ गोंदले साहब यहां पर उपस्थित हो चुके हैं। मेघादा, आपका हार्दिक स्वागत है नरेश स्मृति चषक 2021 सीजन 4 में। दादा, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको आना है मंच के ऊपर। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है नरेश स्पोर्ट्स की ओर से, उसी तरीके से ट्रिपल एस डीजे की ओर से सुस्वागतम सुस्वागतम, वेलकम। ठाणे क्रिकेट को जिन्होंने संवारा, जिन्होंने सुधारा, वो इस वक्त हमारे बीच। इस बार टॉपेज गेंद हवा में है और यहां पर मौका था, कैच छूटा है। ओमकार पाटिल, लगता है जब घर से निकले थे तो दही और शक्कर खाकर निकले थे, इसलिए मिलता हुआ ये जीवनदान। बिल्कुल, हमारे बीच इस वक्त उपस्थित हो चुके हैं मेघनाथ गोंदले साहब, जो कि ठाणा क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष है। मेघनाथ गोंदले साहब, उसी तरीके से टीम वाकबिल स्पोर्ट्स की करता धरता वाकबिल टीम को तैयार करने वाले ये शख्सियत इस वक्त हमारे बीच। इस बार टर्न करना चाह रहे थे, लेग कटर गेन करने की कोशिश की थी, ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर रही, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल। वेलकम दा। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार गेंदबाजी की कमान पर सज्ज होते हुए गेंदबाज रवि की अगर बात करें तो थोड़े से महंगे साबित हुए हैं। सागर सामना करने के लिए तैयार, बड़े हिट की खोज में थे, बैट का फेस खोला था लेकिन गेंद रही डॉट के रूप में, डॉट डिलीवरी। यस, यहां पर अब सागर बड़े हिट की तलाश में है। स्कोर है दर्शाता हुआ 44 रन 44 रन स्कोर कार्ड पर। अगली गेंद रवि लेकर तैयार, बड़ा हिट लगाने की कोशिश, कवर्स के ऊपर से खेला गया स्ट्रोक 4 रन के लिए, ब्यूटीफुल स्ट्रोक।
थैंक यू। हमारे बीच एक बेहतरीन पर्सनैलिटी मान्य श्री मिन्नात मात्रे साहब, वाकबिल क्षेत्र के एक बेहतरीन खिलाड़ी, एक बेहतरीन शख्सियत हमारे बीच इस वक्त उपस्थित हो चुकी है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मिन्नात दा आपको आना है मंच के ऊपर। आपका हार्दिक स्वागत नरेश स्मृति चषक सीजन 4 में। दादा आइए, मंच की शोभा बढ़ाइए। वेलकम, सुस्वागतम मिन्नात जी मात्रे साहब। मान्य श्री रूपेश जी भोईर साहब, यस एम इवेंट के रूपेश जी भोईर साहब, आपका भी हार्दिक स्वागत है। सुस्वागतम सुस्वागतम नरेश स्मृति चषक 2021 में सीजन 4 में। वेलकम। इस बार बैकफुट पर जाकर पावर जनरेट कर कर खेला गया स्ट्रोक आउट ऑफ द पार्क। ये है ओमकार पाटिल। और इस 6 के साथ 50 रनों का जादुई आंकड़ा क्रॉस करती हुई टीम जुंजार स्पोर्ट्स खोलचेत। गेंद रही डॉट के रूप में। गेंदबाजी की कमान पर आए हैं गेंदबाज जॉय, जिसने क्रिकेट को किया है इस सीजन में भरपूर एंजॉय। वो है गेंदबाज जॉय। जॉय की अगली गेंद, बड़ा हिट लगाने की कोशिश जरूर थी। 1 रन के लिए निकले हैं तेज कदमों के साथ। 1 रन से होना पड़ेगा संतुष्ट। 1 रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ। बिल्कुल इस वक्त मान्यवरों की उपस्थिति हमारे मंच के ऊपर हो चुकी है। उन सभी का हार्दिक स्वागत है नरेश स्मृति चषक 2021 सीजन 4 में। चौथा साल चलता हुआ हर साल कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट इस प्रतियोगिता में देखने मिला है। और इस बार हम देख सकते हैं पूरी वाइड लाइट का इस्तेमाल किया है इस ग्राउंड को चमचमाने के लिए। ट्रिपल एस डीजे, उनके करता धरता संदीप भोईर, सुनील भोईर, संदेश भोईर, ये तीनों ही भाइयों की मेहनत और इनकी पूरी टीम की मेहनत इस वक्त रंग लाती हुई। इस बार बड़े हिट की खोज थी जरूर। गेंद आती हुई शॉर्ट मिड ऑन के क्षेत्र में 1 रन के लिए निकले हैं जरूर। और यहां पर विकेट का पतंग होता हुआ रनआउट के रूप में विकेट गिरा है जरूर, क्योंकि विकेट यहां पर गिरा नहीं, गिराया गया है। ओमकार को जानबूझ के रनआउट कराया गया है, क्योंकि अब आने वाले हैं घोड़बंदर क्षेत्र के बाहुबली जीतू शेलके। आई तुझे देवुल साजतई गुल्लाले डोंगरान ग गुल्लाले डोंगरान। काफी सारे रिकॉर्ड इस खिलाड़ी के नाम पर मौजूद। बाहुबली के नाम से मशहूर ये खिलाड़ी नॉन स्ट्राइक हैंड पर। एक तरफ सागर तो दूसरी तरफ जीतू। जॉय की अगली गेंद, इस बार आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश। गेंद जाती हुई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के पार। 4 रनों के लिए दंदनाता चौका। अंतिम और आखिरी गेंद आना शेष। अंतिम और आखिरी गेंद का सामना करने के लिए सज्ज होंगे सागर। क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है सागर ने। शानदार, जानदार, धमाकेदार रनों की बारिश करने वाली बल्लेबाजी। लास्ट बॉल का सामना करने के लिए सज्ज हुए। बैकफुट पर गए, पावर जनरेट की, करारा प्रहार। गेंद जाती हुई आउट ऑफ द पार्क। 6 रन के लिए। थैंक यू डीजे। स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं। 4 ओवरों की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर स्कोर दर्शाता हुआ 66 रन। टारगेट रखा गया है 67 रनों का। देखना यह होगा कि 67 रन का टारगेट पार करने में ब्रह्मांड बॉयज की टीम कामयाबी हासिल करेगी या फिर यहां पर उन्हें पसीना बहाना पड़ेगा। क्या होगा क्या नहीं देखेंगे जरूर, लेकिन एक छोटे से डीजे वाले ब्रेक के बाद। DJ Angel.
चलिए, सुनील स्पोर्ट्स वागबिल टीम कैप्टन और सतिया स्पोर्ट्स मुगरपाड़ा कैप्टन, आपको संपर्क साधना है टॉस बॉक्स में। सुनील स्पोर्ट्स वागबिल, सतिया स्पोर्ट्स मुगरपाड़ा। सुनील स्पोर्ट्स वागबिल के मनोज पाटिल आइए, चलिए टॉस बॉक्स में। उसी तरीके से सतिया स्पोर्ट्स मुगरपाड़ा टीम कैप्टन नरेंद्र भारती। नॉडी आना है आपको टॉस बॉक्स में। सतिया स्पोर्ट्स मुगरपाड़ा टीम कैप्टन, ऑफिशियल कॉल है। देखिए, एक इनिंग के बाद समाप्ति के बाद, एक इनिंग की समाप्ति के बाद हम टॉस की प्रक्रिया हम पूरी करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, सतिया स्पोर्ट्स मुगरपाड़ा टीम कैप्टन, आपको टॉस के लिए आना है। और बिल्कुल 48 रन की पारी खेली सागर ने, क्या बात है। 2 रन से चूके, अगर 2 रन पूरे कर लेते तो इस प्रतियोगिता की हाफ सेंचुरी करने वाले पहले खिलाड़ी होते। सतिया स्पोर्ट्स मुगरपाड़ा टीम कैप्टन, आपको आमंत्रित किया जा रहा है टॉस के लिए। नहीं तो फिर आपको पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। मुगरपाड़ा टीम, अंतिम और आखिरी बार आपको टॉस के लिए टॉस बॉक्स में आमंत्रित किया जा रहा है। अगर मैच ऑन हो गया तो पेनल्टी के आप बन सकते हैं हकदार। इसलिए रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि टॉस बॉक्स में आना है आपको ताबड़तोड़। लक्ष्य काफी बड़ा है, आज के दिन का हाईएस्ट स्कोर माना जाएगा 59 रन। 59 रन, टारगेट 67 रन और 48 रन। निजी पारी खेलने वाला यह सबसे उच्चम दर्जे का बल्लेबाज रहेगा, बल्लेबाज सागर। सतिया स्पोर्ट्स मुगरपाड़ा टीम कैप्टन, देखिए हम नहीं चाहते कि आपको पेनल्टी का सामना करना पड़े, इसलिए आपसे विनंती है, रिक्वेस्ट है, दरखास्त है कि आइए, आपको टॉस बॉक्स में आना है। चलिए, कमेटी का यहां पर निर्णय आया है कि जो मैच जीती हुई टीम है उनका ही मुकाबला कराना है। तो बिल्कुल इसके बाद जो मुकाबला होगा विनिंग टीम वर्सेस गांव देवी स्पोर्ट्स कोलचेत के बीच खिलाया जाएगा। ये निर्णय कमेटी की ओर से आया है। धन्यवाद, थैंक यू ऑल कमेटी मेंबर्स। गेंदबाजी की कमान पर आए हैं, गेंदबाजी की जिम्मेदारी, जवाबदारी लेकर गेंदबाज अनिकेत। पहली ओवर, पहली गेंदबाजी की जिम्मेदारी, पावर प्ले का पहला ओवर लेकर अनिकेत अपने बॉलिंग मार्क पर। सलामी बल्लेबाज के रूप में हम देख सकते हैं एंड्रू, और उनका साथ देने के लिए उतरे हैं सैफ। एंड्रू की एक पारी आज भी हमें जरूर याद दर्शाती हुई, जिस वक्त ये बल्लेबाजी कर रहे थे कालिका माता के ग्राउंड पर, क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी, उसी तरीके की बल्लेबाजी आज जरूरत है, क्योंकि लक्ष्य 67 रनों का। पहली गेंद अनिकेत की बैकफुट पर गए, कट किया है जरूर, फॉलो थ्रो में गेंद को अनिकेत ने फील्ड किया। 1 रन के साथ यहां पर एंड्रू ने अपना अकाउंट और अपनी टीम का खाता जरूर खोला। सिंगल के साथ यहां पर रनों की रन संख्या में बढ़त करने की कोशिश जरूर की है। लक्ष्य रखा गया है 67 रनों का। एक विशाल काय टारगेट यहां पर तैयार जरूर किया है 4 ओवरों में कोलचेत की टीम। यस, झुंझार स्पोर्ट्स कोलचेत ए टीम। कल की अगर बात करें तो बी टीम परफॉर्मेंस कर चुकी है, आज ए टीम है। माननीय श्री रूपेश जी भोईर साहब, एम इवेंट कंपनी के जो करता धरता है, उनका स्वागत और सत्कार हम जरूर करेंगे। मैं राज कारखाने से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके शुभ बातों से हमारे बीच आए हुए हमारे मेहमान, उनका स्वागत और सत्कार आप जरूर करें। राज, बिल्कुल काफी खूबसूरत नजारा इस वक्त नजर आता हुआ स्क्रीन का। एम इवेंट कंपनी के हेड
माननीय श्री रुपेश सर, उनका स्वागत और सत्कार इस वक्त जरूर किया जा रहा है। हमारे बीच थाना क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष माननीय श्री मेघनाथ गोनले साहब उपस्थित हैं, उनका स्वागत और सत्कार हम जरूर करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा भावेश के आपके शुभ हाथों से यहां पर मेघनाथ गोनले साहब का स्वागत और सत्कार जरूर किया जाए। बैकफुट पर जाकर जरूर पंच करने की कोशिश, कैच ड्रॉप हुआ है, लेकिन चलिए यहां पर स्वागत और सत्कार की प्रक्रिया जारी है। मेघनाथ गोनले साहब, उनका स्वागत और सत्कार इस वक्त जरूर किया जा रहा है। हमारे बीच मिन्नाथ मात्रे साहब, यस, एक बेहतरीन लेजेंड क्रिकेटर के रूप में जिन्हें जाना और पहचाना जाता है। भावेश पाटिल, मैं आपसे विनंती करूंगा कि हमारे बीच मिन्नाथ मात्रे साहब वाकबिल के एक बेहतरीन पर्सनैलिटी, एक बेहतरीन क्रिकेटर, एक बेहतरीन सामाजिक कार्यकर्ता, इस वक्त उनका स्वागत और सत्कार जरूर जरूर हमारे मंच के माध्यम से जरूर किया जाए। थैंक यू सो मच। सभी मान्यवरों का हम धन्यवाद जरूर प्रकट करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त इस प्रतियोगिता के लिए जरूर दिया। चलिए ग्राउंड की तरफ आपको लिए चलते हैं, जहां पर क्रिकेट का महायुद्ध, क्रिकेट का महासंग्राम इस वक्त जारी है। जीत के लिए लक्ष्य 67 रन 4 ओवरों के लिए ये टारगेट 4 ओवरों में सेट किया है झुंझार स्पोर्ट्स कोलशेट टीम ने। ऑपोजिट है उनके अगेंस्ट में टीम ब्रह्मांड स्पोर्ट्स, इस क्षेत्र की काफी नामी गिरामी टीम। इस बार फ्रंट फुट पर निकले थे, बैट का फेस खोला है, लेकिन गेंद जाएगी डिक्लेयर जोन की तरफ। महज 1 रन, 1 रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ। ओवर की हुई है ओवर की समाप्ति के लिए 1 गेंद अभी भी शेष है। एक गेंद अभी भी आना शेष, 1 गेंद अभी भी आना बाकी। स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 8 रन स्कोर काट पर। चलिए प्लीज मैच को ऑन करना है ताबड़तोड़। अंपायर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा। सर अगर टाइम लग रहा है तो प्लीज न्यू बॉल कलेक्ट कर ले। 16.575 की औसत से बल्लेबाजी करनी है इस मैच को जीत में कन्वर्ट करने के लिए। बिल्कुल, इस वक्त बल्लेबाजी की कमान पर है बल्लेबाज एंड्रू और सैफ। लक्ष्य 67 रन, काफी विशाल का टारगेट खड़ा किया है झुंझार स्पोर्ट्स कोलशेट टीम ने। उस लक्ष्य का पीछा करने के लिए यह सलामी बल्लेबाजी की जोड़ी। स्कोर अब तक के दर्शाता हुआ 8 रन। तेज तर्रार गेंद थी, अनिकेत की गति पर कंट्रोल होना जरूरी होता है। टप्पा थोड़ा सा खराब देखने मिला, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। अतिरिक्त रनों में 1 रन शुमार होगा, स्कोर बढ़ेगा आगे जरूर। स्कोर कार्ड पर 9 रन। इस प्रतियोगिता में इतिहास सभी टीमों ने रचा है। चर्चा करेंगे कि लगातार 3 दिन तक के क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, उसके बारे में जरूर। गेंदबाज सज्ज होते हुए फिर से एक बार अनिकेत अपने बॉलिंग मार्ग पर। शॉर्ट पिच गेंद थी, पुल करने का प्रयास, गेंद जाएगी इस वक्त डिक्लेयर जोन में। 1 रन, 1 रन के साथ ओवर की हुई है समाप्ति। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 10 रन बिना कोई विकेट गंवाए टीम ब्रह्मांड स्पोर्ट्स का। गेंदबाजी की कमान पर लेजेंड गेंदबाज के रूप में जिन्हें जाना और पहचाना जाता है, यस,
नागराज अपनी गेंदबाजी से ढसने में ये माहिर गेंदबाज नागराज, विकेटों का धनी जिसे कहा जाता है, विकेट टेकर गेंदबाज। जब भी ये गेंदबाजी करते हैं तो जहरीली गेंदबाजी करते हैं क्योंकि नाम है नागराज। और बिल्कुल अपनी टीम के लिए इन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। लगातार 10 से 12 साल तक हमने देखा है इन्हें क्रिकेट इनका, और इन्होंने बहुत ही बढ़िया झुंझार स्पोर्ट्स कोलशेत के लिए परफॉर्मेंस हर बार शानदार किया है। फील्डिंग को सेट करते हुए नागराज, फील्डिंग की व्यू रचना इस वक्त देख सकते हैं। डीप मिड विकेट, डीप काउ कॉर्नर, डीप लॉन्ग ऑन, डीप लॉन्ग ऑफ, एक खिलाड़ी डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के तरफ नजर आता हुआ। नागराज की पहली गेंद, और पहली गेंद पे मैंने पहले ही कहा था ये जहरीली गेंदबाजी करते हैं। विकेट टेकर गेंदबाज है एंड्रू की इनिंग की हुई है समाप्ति। लगता हुआ इस वक्त बड़ा झटका एंड्रू के रूप में टीम ब्रह्मांड स्पोर्ट्स को। इस वक्त बल्लेबाजी की कमान पर टीम की जान, टीम की दिल, टीम का धड़कन जिन्हें कहा जाता है, इस वक्त बल्लेबाजी की कमान पर है ब्रह्मांड स्पोर्ट्स के लीड बैट्समैन के रूप में, और टीम के हीरो जिन्हें माना जाता है जॉय ऑन नॉन स्ट्राइक हैंड। इस बार नागराज की ये गेंद बहुत ही बढ़िया डॉट डिलीवरी के साथ यहां पर अच्छी गेंदबाजी का नमूना पेश करते हुए। जॉय की अगर बात करें तो बिल्कुल इनकी टीम लगभग 60 to 70% इन पर निर्भर, क्योंकि ये अगर इनका बल्ला चला तो फिर ये लक्ष्य भी छोटा नजर आएगा। इस खिलाड़ी का नाम है जॉय। इस बार फ्रंट फुट पर निकले थे सैफ, बैट का फेस खोलना चाह रहे थे लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं। नागराज ने अपनी अनुभव भरी गेंदबाजी का जरूर एक और नमूना पेश किया। गेंद रही डॉट के रूप में। सटीक लाइन और लाइन पे गेंदबाजी किस तरीके से की जाती है नागराज ये दर्शाते हुए। नागराज की अगली गेंद, ओ हो, ये गेंद आउट ऑफ द ऑफ स्टंप रही, स्टंप से काफी ज्यादा बाहर की तरफ। अंपायर राजेश कदम सर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल। अतिरिक्त रनों में एक रन शुमार होता हुआ। विकेटों की अगर बात करें तो बिल्कुल विकेटों के विश्लेषण की अगर बात करें तो ये विकेट एग्जैक्टली 11 बजे के बाद गेंदबाजों के हाथ में चली जाती है। 11 से पहले बल्लेबाजी बहुत शानदार होती है। इस बार देखिए टॉप एज लगा है जरूर, खूबसूरत कैच और लगता हुआ एक और झटका इस वक्त ब्रह्मांड स्पोर्ट्स टीम को सैफ के रूप में। विकेट का पतंग हुआ है। इस वक्त सैफ की इनिंग की हुई है समाप्ति। इस वक्त बल्लेबाजी की कमान पर उतरते हुए बल्लेबाज अजय, टीम के मास्टरमाइंड, ब्रह्मांड स्पोर्ट्स टीम के कर्ता धर्ता और मास्टरमाइंड जिन्हें कहा जाता है, अजय इस वक्त स्ट्राइक पर है। नागराज की अगर बात करें तो बिल्कुल क्या गेंदबाजी कर रहे हैं नागराज, नो डाउट। अब तक के गेंद कर चुके हैं चार गेंदों में एक वाइड गेंद की है, 2 विकेटें ली हैं और महज 1 रन खर्च किया है। अगली गेंद, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, नो डाउट डॉट डिलीवरी। अगर वाइड बॉल नहीं करते और लास्ट बॉल डॉट करते तो एक सेलफोन यानी मैडन ओवर करने वाले पहले गेंदबाज बन सकते थे गेंदबाज नागराज। बिल्कुल यहां पर एक बॉल अभी भी बाकी है, सामना करने के लिए सज्ज होते हुए अजय। इसी बीच ये गेंद
इस बार देखिए मौका है कैच का और एक रन वो भी वाइड के रूप में खर्च किया है नागराज ने। और वाकई में जहरीली गेंदबाजी किसे कहते हैं, सीखिए नागराज से। अगर एक रन नहीं खर्च करते तो नरेश स्पोर्ट्स टीम की ओर से यहां पर सेलफोन जरूर प्रदान किया जाता अगर एक वाइड बॉल नहीं करते। क्या बात है मिकी और भीम। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इस वक्त ये दोनों ही कार्टून कैरेक्टर अपने रंग में आते हुए। गणेश गेंदबाजी की कमान पर आए हैं अपनी टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर। राज आए हैं बल्लेबाजी की कमान पर। मैच का सिचुएशन है 12 गेंदों में 56 रन, 56 रन बनाने हैं। अब जॉय के ऊपर जिम्मेदारी बड़ी है। जॉय का अगर बल्ला आग उगलता है रनों का तो जाकर ये टारगेट पार हो सकता है और बिल्कुल युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ना होगा जॉय को, तब बनेगी बात। अगली गेंद लेकर तैयार गेंदबाज, बड़ा हिट लगाने की कोशिश, मिस टाइमिंग स्ट्रोक है। गेंद काफी समय तक के हवा में, एफर्ट कोशिश बहुत बढ़िया की थी लेकिन गेंद बिल्कुल नो मैंस लैंड पे गिरती हुई और 1-2 रन लेने में दोनों ही बल्लेबाज कामयाब नजर आए। इस 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, स्कोर कन्वर्ट होता हुआ जा पहुंचा है 13 रनों पर। जीत के लिए 11 गेंदें बची हैं शेष और रनों की दरकार है 54 रन। इस मैच को जीतना है तो 54 रन बनाने जरूरी। जॉय ऑन स्ट्राइक, सामना करेंगे गणेश का। बड़ा हिट लगाने की कोशिश, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद थे, खूबसूरत कैच लपका है यहां पर जरूर। विकेट का हुआ है पतंग लगता हुआ। इस वक्त बड़ा झटका, जॉय जैसे खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन की राह लौटते हुए। बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ओ बुलाती है मगर जाने का नहीं, ओ बुलाती है मगर जाने का नहीं। विकेट का पतंग हुआ है, जॉय जैसे खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। और बात करें ब्रह्मांड स्पोर्ट्स टीम की, थोड़ी सी बैकफुट पर नजर आती हुई, 10 गेंदें 54 रन। इस बार देखिए मौका है, एक और गेंद हवा में उड़ी थी जरूर लेकिन चलिए नो मैंस लैंड पर गिरती हुई। गणेश की अगर बात करें तो किफायती बड़ी गेंदबाजी जरूर की है लेकिन गेंदबाजी में अपने जौहर जिसने बिखेरा, जिसने इस प्रतियोगिता में महज वाइट के रूप में 1 रन खर्च कर 3 विकेट लेने वाले गेंदबाज जो बने, उसका नाम है नागराज। इस बार ऑन द राइज खेला है जरूर, गेंद आती हुई डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ। 1 रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ। सिंगल से बात नहीं बनेगी क्योंकि इस वक्त जीत के लिए लक्ष्य काफी बड़ा है। 8 गेंदें 52 रन। ऐसा लग रहा है कि बर्मान स्पोर्ट्स टीम इस वक्त उनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो चुका है, कॉलर थोड़े से नीचे हो चुके हैं, एटीट्यूड थोड़ा सा चेंज हो चुका है क्योंकि लक्ष्य काफी बड़ा है। अगली गेंद, इस बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे, खूबसूरत कैच, विकेट का पतंग होता हुआ लगता हुआ ब्रह्मांड स्पोर्ट्स को एक और झटका। है
विकेट का पतंग हुआ है, मैच की स्थिति चेंज होती हुई 7 गेंदे 52 रन। अगली गेंद गणेश की, बड़ा हिट लगाने की कोशिश जरूर की थी, गेंद आती हुई शॉर्ट मिड ऑन के क्षेत्र में, रनआउट का मौका था, लेकिन बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, सही सलामत पॉपिंग क्रीज में प्रवेश करते हुए बल्लेबाज। ओवर की हुई है समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद बल्लेबाजी करने वाली टीम ब्रह्मांड स्पोर्ट्स का स्कोर दर्शाता हुआ 16 रन, लक्ष्य 67 रनों का पीछा करती हुई टीम का स्कोर है 16 रन। जीत के लिए 6 गेंदे 51 रन। अब यहां पर इतिहास ही रचा जा सकता है। अगर 6 गेंदों में 51 रन बने तो कल सुबह ब्रह्मांड स्पोर्ट्स के पूरी टीम के घर के पास गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले मौजूद होंगे। डीजे 6 गेंदे 51 रन, एक इतिहास, जरूर बिल्कुल एक रिकॉर्ड होगा, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा कि 6 गेंदों में 51 रन बनाने वाली टीम बनी ब्रह्मांड बॉयज। क्या हो पाएगा, ये इतिहास रच पाएंगे? क्योंकि देखिए क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। इस बार बैकफुट पर जाकर प्रहार किया, अटैक किया और ये बिग बिग ब्लो आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। व्हाट अ हिट, क्या बात है। थैंक यू डीजे। वेलकम महेश सर, वेलकम पिंट्या पाटिल सर, सुस्वागतम, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बिल्कुल हाल ही में हमने एक टूर्नामेंट देखी, स्वर्गवासी रामकृष्ण स्मृति चषक, उसमें हमारे सभी मान्यवर उपस्थित हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए महेश सर एंड पिंट्या पाटिल सर, सुस्वागतम। विकेट का पतंग होता हुआ, यस डीजे। थैंक यू डीजे। हमारे बीच माननीय श्री महेश जी करकरे साहब हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित है, उनका स्वागत और सत्कार हम करेंगे जरूर। कपिल कारखाने सर जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके शुभ हाथों से स्वागत और सत्कार की प्रक्रिया जरूर पूरी की जाए। अगली गेंद, बड़ा हिट लगाने की कोशिश, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद हवा में, खूबसूरत कैच, विकेट का पतंग होता हुआ, लगता हुआ एक और झटका। नरेश स्पोर्ट संघ हयो वडवली गाव। इस वक्त गेंदबाजी की कमान पर गेंदबाज सचिन ऑन हैट्रिक। क्या ये तीसरी हैट्रिक हो पाएगी, ये देखने वाली बात होगी जरूरी। इस बार बैकफुट पर जाकर पंच किया था, गेंद आती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में। यस, पहली हैट्रिक किशन ने जरूर ली थी, पैंथर बॉयज टीम के थे। अमित पाटिल दूसरी हैट्रिक लेने वाले खिलाड़ी बने। वेदांत 11 गंसोली टीम की ओर से ये परफॉर्मेंस कर रहे थे। और इस वक्त रनों की अगर बात करें तो मैच में सिर्फ औपचारिकता ही बाकी है, 2 गेंदों में 44 रन। यस, विनिंग टीम कैप्टन आपको ताबड़तोड़ आना है टॉस बॉक्स में। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे साथी कमेंटेटर ओमकार पाटिल, आपको भी रेडी रहना है टॉस बॉक्स में। सिंगल लिया है जरूर, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। यस, पिंट्या पाटिल साहब मंच पर उपस्थित हैं तो जाहिर सी बात है इनामी राशियों की होगी बरसात। जो भी खिलाड़ी 3 गेंदों में 3 बोल्ड विकेट लेता है उनके लिए 5,000,
6 गेंदों में 6 6 जड़ते हैं उनके लिए 10,000 की इनामी राशि। ये सिग्नेचर है उनकी तरफ से, जब भी वो उतरते हैं ग्राउंड पर, आते हैं ग्राउंड पर, तो उनके आने से पहले ये सूचना हम तक के जरूर आती है कमेंट्री बॉक्स पर। चलिए, स्कोर जा पहुंचा है 25 रन और मैच की हुई है समाप्ति। मैन ऑफ द मैच गोज टू प्लीज यस वन मैन शो आर्मी, जिसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस किया इस प्रतियोगिता में। निजी हाई स्कोर करने वाला खिलाड़ी